इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का लश्कर तैयबा के आतंकियों से कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। भारत में जाकिर नाइक पर नफरत फैलाने, आतंकवाद को फंडिंग करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगे हैं। लेकिन नाइक अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताता है। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने पर उसका आतंकियों से प्यार जो है वो छुप नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है। पिछले 20 दिनों से वो पाकिस्तान में अपने इस्लामिक लेक्चर्स के नाम पर बवाल कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि पाकिस्तानी भी उसे बोरे भर भर कर गालियां दे रहे हैं। जाकिर इस्लाम के नाम पर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। लेकिन अब जाकिर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने ना केवल उसके टेरर कनेक्शन को दुनिया के सामने ला दिया है, बल्कि पाकिस्तान को फिर से ग्लोबल टेररिस्ट के पनाहगार के रूप में भी बेनकाब कर दिया है। लश्कर के आतंकी जाकिर नाइक की टीम में शामिल है। लश्कर के आतंकियों को जाकिर नाइक गले लगाता है। लश्कर के आतंकी से जाकिर हाथ मिलाता है, यानी जाकिर नाइक का लश्कर आतंकवादियों से सीधा कनेक्शन है। देखिए, जाकिर नाइक पर टेरर फंडिंग के आरोप हैं। जाकिर नाइक पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। जाकिर नाइक का नाम बांग्लादेश में हुए एक ब्लास्ट में भी आ चुका है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जाकिर नाइक ऑन कैमरा आतंकियों के साथ देखा हुआ पाया गया। आतंकी भी ऐसे ऐसे नहीं थे। वो आतंकी जो मुंबई के 26/11 में शामिल थे, वो आतंकी जो अमेरिका के ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में शामिल हैं, उनसे जाकिर नाइक मिला है और इसके सबूत हैं। यह वीडियो उस समय का है जब भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान के लाहौर पहुंचा था। नाइक लाहौर की बादशाही मस्जिद गया था। वहां पाकिस्तानियों ने गले लगा लगाकर नाइक का स्वागत किया था। लेकिन इन्हीं लोगों में दो ऐसे भी लोग थे जो ना केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी वांटेड हैं। आपको बताता हूं कि वो दो आतंकी हैं कौन। इस तस्वीर को देखिए, ये उसी बादशाही मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। इसमें 8 लोग खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लाल घेरे में मौजूद इन 2 लोगों पर फोकस करिए, इन पर नजर डालिए। यही है वो वांटेड टेररिस्ट। पहले आतंकी का नाम है मुजम्मिल इकबाल हाशमी और दूसरे का नाम है हारिस डार। आप कहेंगे कि भाई मस्जिद में कौन आकर स्वागत कर रहा है, वो कोई मौलाना है या फिर आतंकी, इसके बारे में नाइक को कैसे पता होगा? तो जनाब जरा ठहर जाइए। लश्कर के आतंकियों के साथ नाइक के कनेक्शन की पूरी तस्वीर दिखाता हूं आपको। तो ध्यान से देखिए, यह तस्वीर जाकिर नाइक की टीम ने ही जारी की है। यह लाहौर में हुए इवेंट्स की जिम्मेदारी संभालने वाली टीम में शामिल सभी लोगों का ग्रुप फोटोग्राफ है। नीचे लिखा भी है टीम जाकिर नाइक लाहौर। अब इस ग्रुप फोटोग्राफ में मौजूद इस शख्स को देखिए। यह वही है ग्लोबल टेररिस्ट हारिस डार, यानी लश्कर का आतंकी जाकिर नाइक की टीम का मेंबर है। अब इस पर भी यह दलील दी जाए कि जाकिर को इसका पता नहीं होगा, तो भाई जाकिर नाइक इतना भी बेवकूफ नहीं है कि उसे पता नहीं होगा कि उसकी टीम में कौन कौन शामिल हैं। आपको याद होगा, अगस्त में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को लश्कर तोयबा के आतंकवादियों ने भी फैसिलिटेट किया था। और देखिए कि अरशद नदीम से मिलने कौन पहुंचा था? वही हारिस डार, लश्कर का आतंकी, ग्लोबल टेररिस्ट हारिस डार। दोस्तों, जाकिर नाइक के इस पाकिस्तान विजिट के दौरान उसके लश्कर तैयबा के लिंक का खुलासा हुआ। जाकिर नाइक एक्सपोज हो चुका है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि केवल लाहौर की बादशाही मस्जिद में ही नहीं, लश्कर के आतंकी लाहौर में जाकिर नाइक के प्रोग्राम में भी शामिल थे। 15 अक्टूबर को लाहौर के फलटीज होटल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। नाम था इंटरफेथ लीडरशिप मीट विद ऑनरेबल डॉक्टर जाकिर नाइक। तो जाकिर नाइक इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद था और इसी प्रोग्राम में 2 और लोग मौजूद थे। देखिए, यह वही हासिम डार है। इसी प्रोग्राम में लश्कर का दूसरा आतंकी मुजम्मिल हाशमी भी मौजूद था। जाकिर नाइक ने तो आगे बढ़कर उससे हाथ भी मिलाया था। तो अब क्या दलील दी जाएगी? और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि मुजम्मिल हाशमी और हारिस डार कोई
छोटे मोटे आतंकी, बल्कि लश्कर के दो बड़े दहशतगर्द हैं। अमेरिका तक इन दोनों की तलाश कर रहा है, लेकिन ये दोनों पाकिस्तान में बड़े आराम से खुलेआम घूम रहे हैं, पब्लिक प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश रची जाती है। हमें कहा जाता है कि जानबूझकर हमें साजिश के तहत टेररिस्ट कंट्री बताया जाता है। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का नोटिफिकेशन है। 2 अप्रैल 2018 को इशू किए गए इस नोटिफिकेशन के जरिए अमेरिका ने लश्कर तैयबा और उसके पॉलिटिकल विंग मिल्ली मुस्लिम लीग के खिलाफ एक्शन लिया था और इसके 7 लीडर स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इनमें सैफुल्ला खालिद, ताबिश कयूम, फैयाज अहमद, फैसल नदीम और मोहम्मद एहसान के साथ साथ मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस डार का नाम भी शामिल था। इकबाल हाशमी कराची जोन का लश्कर कमांडर था। 2014 में वो कराची में जमातुद दावा का चीफ बन गया था और 2017 में वो लश्कर के पॉलिटिकल विंग का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। वहीं हारिस डार तब MML का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। वो लश्कर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप भी चलाता था, उसके लिए फंड्स जुटाता था। अब सोचिए कि आतंकवाद को लेकर अमेरिका भी कितना डबल गेम खेलता है कि उसके ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई दबाव नहीं बनाता है। और अमेरिका का यह दोगलापन कोई पहली बार सामने नहीं आया है। उसने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मारा था। उसने ओसामा की तलाश के लिए पूरा अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया। इसी तरह इराक, लीबिया और न जाने किन किन देशों पर उसने हमले किए, लेकिन वो खुद भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले खालिस्तानियों को पनाह देता है, सिक्योरिटी देता है, उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। खैर, इसकी बात फिर कभी डिटेल में होगी। मैं बात कर रहा हूं कि जाकिर नाइक। तो जाकिर नाइक पूरी तरह से एक्सपोज हो गया इस दौरे के बाद, पाकिस्तान दौरे के बाद। उसका लश्कर कनेक्शन दुनिया के सामने आ चुका है। वैसे जाकिर का आतंकियों से प्यार तो पहले भी कई बार सामने आ चुका है। जाकिर नाइक ऐसा धूर्त है कि वो हर बार आतंक को इस्लाम की आड़ में बचाता रहता है। जाकिर से कई बार अलकायदा आतंकवादी ओसामा के बारे में सवाल पूछे गए, लेकिन हर बार जाकिर उसे धूर्तता से टालता गया। उसने कभी नहीं कहा कि ओसामा एक आतंकवादी है। हाँ, अमेरिका को आतंकवादी बताने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका और फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जाकिर नाइक के लिए सबसे बड़े आतंकवादी हैं। As far as Osama bin Laden is concerned, I don't know. I haven't met him. I haven't interrogated him. He is neither my friend, neither is my enemy. I cannot give the answer based on the news reports of BBC and CNN. But what I can say very well, that we have got established proof, very well, from the same media controlled by them, from CNN, from BBC, we know that thousands of innocent Afghans have been killed in Afghanistan. Thousands of Iraqis have been killed in Iraq. Even if we agree, 9/11, they say, was done by Osama bin Laden. No proof, hypothetical. According to me, #1 terrorist in the world is George Bush. जाकिर ने कभी ये तो नहीं कहा कि ओसामा आतंकवादी है, लेकिन उसने ये खुलेआम कहा था कि ओसामा अमेरिका पर हमला कर रहा है, इसलिए वो ओसामा के साथ हैं। If he is terrorizing the terrorist, if he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he is terrorizing a terrorist, he is following Islam. तो सुना आपने, कश्मीर में आतंकवाद को लेकर भी जाकिर इसी तरह के बयान देता आया है। वो अपने लेक्चर्स में न केवल दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट कराने का भी काम करता है। और ये बात जाकिर नाइक बहुत फख्र के साथ बताता है। पाकिस्तान पहुंचने पर जाकिर नाइक का PTV पर एक स्पेशल इंटरव्यू किया गया था। इस इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसके कन्वर्जन प्रोग्राम की वजह से ही भारत सरकार ने उस पर एक्शन लिया है। कि क्यों मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मैं कहता हूँ हिजरत, क्यों मैंने हिंदुस्तान से हिजरत की। हिजरत इज़ अ मोर बेटर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के मदद से, जब मैं दावती काम शुरू किया दीदा साहब से मुतासर होने के बाद 1991 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी कबूलियत दी और अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। तो क्योंकि क्राउड बढ़ रहा था, जब भी हम प्रोग्राम करते थे तकरीबन 25% गैर मुस्लिम होते थे, अक्सर हिंदू। तो अगर 1 लाख का मजमा होता था तो तकरीबन 25,000 होते गैर मुस्लिम, अक्सर हिंदू। जब 10 लाख का मजमा होता था तो 2.5 लाख होते थे गैर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर जो गैर मुस्लिम मेरे प्रोग्राम देखते थे, अक्सर में से मुतासिर थे, मोर देन 95%। कुछ मुशद्दिद होते थे जो
तो शिद्दत पसंद थे, शायद मुझसे खुश नहीं थे। तो क्योंकि गैर मुस्लिम मुझे चाहने लगे, और आप देखिए मेरे प्रोग्राम में कई हिंदू कहते थे कि मैं 40 साल का हूँ, जो मुझे हिंदुज़म के बारे में पता नहीं था, जाकिर भाई के लेक्चर सुनने 2 घंटे में हमें और नॉलेज मिली बनिस्बत जो 50 से 40 साल में हमने ज़िंदगी में नॉलेज हासिल की हिंदुज़म के बारे में। तो अगर हिंदू मुझे नहीं चाहते थे तो शायद गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती थी। हिंदू चाहने लगे, इस्लाम को कबूल करने लगे, तो ये गवर्नमेंट के एजेंडा के खिलाफ था, ये जो नई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए जब वो एक मौका तलाश कर रहे थे। अब सोचिए कि जाकिर नाइक, जो कि खुद को इस्लाम का सच्चा पैरोकार बताता फिरता है, वो खुलेआम कैसे झूठ बोलकर इस्लाम की तौहीन करता है। इसी इंटरव्यू में जाकिर ने बताया कि बांग्लादेश में एक बम धमाके के बाद भारत सरकार ने उसको टारगेट किया था। पहले जाकिर की बात सुनिए, फिर उसका झूठ बताऊंगा। तो 1 जुलाई 2016 में ढाका में एक बम धमाका होता है, जो टेररिस्ट तकरीबन 3-4 टेररिस्ट 21 या 22 फॉरेनर्स की हत्या करते हैं। और एक टेररिस्ट, उसमें उनके जो न्यूज़पेपर है 3 जुलाई में आता है कि एक टेररिस्ट जाकिर नाइक का फेसबुक पे फॉलोअर था। तो नेक्स्ट डे पे पूरी इंडियन मीडिया कहती है कि जाकिर नाइक ने उस टेररिस्ट को इंस्पायर किया। 4 दिन बाद ये शाया होता है वही बांग्लादेशी न्यूज़पेपर में कि हमने कभी भी नहीं कहा कि जाकिर ने इंस्पायर किया, हमने सिर्फ कहा कि एक टेररिस्ट उनका फॉलोअर था फेसबुक पे। अब मैं बताता हूं आपको जाकिर नाइक का झूठ। असलियत यह है कि बांग्लादेश में ब्लास्ट के बाद जाकिर नाइक के खिलाफ एक्शन लिया गया था। जाकिर ने पाकिस्तानी पत्रकारों को यह नहीं बताया कि उसके पीस टीवी पर बांग्लादेश ने बैन लगा दिया था। उसके सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कस दिया गया था। उसकी लगातार बांग्लादेश में मॉनिटरिंग की जा रही थी। अब सवाल उठता है कि भारत में जाकिर नाइक वांटेड क्यों है। जाकिर नाइक के खिलाफ साल 2016 में ही एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें जाकिर और उसके ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने और धार्मिक भावना भड़काने के आरोप लगाए गए थे। इसमें जाकिर पर अपनी रिलीजियस स्पीचेस के बहाने मुस्लिम युवाओं को भारत और भारत के बाहर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने के भी आरोप थे। इसके अलावा जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी केस दर्ज है। गणेश उत्सव को लेकर जाकिर ने आपत्तिजनक भाषण दिया था। उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी कई बार अपमानजनक बयान दिए हैं, जिसके बाद देश के कई राज्यों में उसके खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। तब से ही जाकिर नाइक भारत से फरार है। उसने मलेशिया में शरण ली हुई है और अभी वो पाकिस्तान घूम रहा है। और पाकिस्तान से ही उसने भारत की सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को एक कर दिया जाए। अब सोचिए कि एक फरारी, एक भगोड़ा पाकिस्तान में बैठकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा है। अब देखिए, इस अपील पर फैसला तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन इतना तो तय है कि अब जाकिर नाइक की केस लिस्ट में उसके लश्कर कनेक्शन के मामले भी जो हैं वो जरूर शामिल किए जाएंगे। और आज नहीं तो कल जब भी ये भगोड़ा जाकिर नाइक भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ेगा तो उसका पूरा हिसाब किताब कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।